इम्यूनिटी बूस्टर है जो लोगों ने काफी लिया है, और वो है मल्टीविटामिन्स। ये कितना जरूरी था, कितना कारगर था, क्या सभी को जरूरत थी इसकी, कितनों ने डॉक्टर से पूछा, ये तमाम सवाल है। लेकिन उससे पहले इसी पर एक और रिपोर्ट सऊद के पास ले चलते हैं। आपको आंकड़ा आपको दिखाना था, लेकिन सवाल यह है कि मल्टी विटामिन टैबलेट कितना हमें प्रोटेक्ट कर रही थी। डॉक्टर अरविंद कुमार, आपसे ही ये सवाल। इसके लिए भी जवाब वही है जो विटामिन सी और जिंक के लिए था, कि कोई भी व्यक्ति जो एक बैलेंस नॉर्मल डाइट खा रहा है, उसकी जो मल्टीविटामिन की जितनी डोजेजेस हमको रिक्वायर्ड होती हैं, वो एक बैलेंस हेल्दी डाइट में हमें पूरी की पूरी मिल जाती हैं। और उनको फिर वही बात है कि उनको एक्स्ट्रा अमाउंट में बॉडी के अंदर पंप करने से आपको कोई एडेड प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। हाँ, कोई व्यक्ति अगर अंडर नरिश्ड है, माल नरिश्ड है, उसके बॉडी में इन सब चीजों की कमी है, जैसा कि बहुत सारे बच्चों में होता है, उनको इनकी जरूरत है। और ये कमी तो सर डॉक्टर ही बता सकते हैं, हमें खुद से तो पता नहीं चलेगी। एडल्ट को इसकी कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, कमी तो डॉक्टर ही बता पाएंगे टेस्ट के बाद कि बॉडी में किस चीज की कितनी कमी हो गई, हमें खुद से पता तो चलेगा नहीं। और ये टैबलेट खुद से खाई गई, मल्टीविटामिन भी खूब खाया गया है। जैसा कि अभी इतना डिस्कशन हो रहा है कि जो विटामिन हैं इनको अलग से खाने से, पहली बात कि कोरोना से हम बच सकते हैं कि नहीं, तो उसका आंसर है कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि आप इससे बच सकते हैं, जहां तक कोरोना का सवाल है। और अगर कोरोना हो भी गया तो क्या इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, तो इसका कोई प्रूफ नहीं है कि इससे कोई फायदा है। तो जहां तक कोरोना और मल्टीविटामिन टैबलेट का सवाल है, कोई विशेष बेनिफिट नहीं है। लेकिन जो लोग इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या जो लोग जैसे खाना ठीक से नहीं खा पा रहे हैं, एल्डरली एज के लोग हैं, जिनकी एपेटाइट खराब हो गई है, जिनको और बीमारियां हैं साथ में, या कैंसर से ग्रस्त हैं, ऐसे लोगों को जिनके अंदर विटामिन की कमी हो रही है बिकॉज ऑफ बैड एपेटाइट, उन लोगों को मल्टीविटामिन देने से बेनिफिट हो सकता है ओवरऑल। और डेफिनेटली अगर उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी तो वो कोरोना से भी बच सकेंगे, या किसी भी वायरल या बैक्टीरियल इलनेस से बच के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन आम जनता को या किसी हेल्दी इंडिविजुअल को मल्टीविटामिन टैबलेट लेने का कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये ध्यान देना है कि आप अपना डेली प्रतिदिन का जो भोजन है वो सही समय पे और सही मात्रा में लें। ये भी नहीं कि खूब सारा खाना खा लें, वो भी जरूरी नहीं है। संतुलित भोजन ही इसका आंसर है। संतुलित जो भोजन आप करते हैं वो संतुलित होना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने कहा है अगर आप ये भोजन डेली कर रहे हैं तो आपको इन टैबलेट्स की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपको डॉक्टर साहब ना कहें तब तक आपको नहीं लेना है। डॉक्टर MC मिश्रा सर, आपने कहा कि किसी भी चीज़ की अति बहुत नुकसानदायक होती है, बहुत बेकार होती है, और कोरोना काल में ये अति ही हुई है। मैं सर ये कह सकती हूँ कि हम कितनी बड़ी मुश्किल में थे बिना जानकारी के अभाव में। ऐसी बात नहीं है। ये देखिए, जो भी प्रिस्क्रिप्शन आप किसी भी GP का प्रिस्क्रिप्शन देखिए कोविड में, वो लिखते हैं ये सप्लीमेंट्स। तो मैं खाली जैसे डॉक्टर यादव कह रहे थे, मैं पेशेंट्स को दोष नहीं दूंगा इसमें। ये ज्यादातर प्रिस्क्रिप्शंस, इतना ओवर मेडिकेशन इस कोविड के दौरान हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं मना कर रहा हूँ भाई स्टेरॉइड नहीं चाहिए, मैंने स्टेरॉइड बंद कराए हैं लोगों के, ये सब बंद कराए हैं। और लेकिन लोग माइल्ड निमोनिया है, स्टेरॉइड लिख दिया उसको कोई इंडिकेशन नहीं है CT स्कैन का, CT स्कैन करवा लिया उसका। इतना ज़्यादा डिफेंसिव मेडिसिन की प्रैक्टिस हो रही है शहरों में, जिनको आवश्यकता है उनको मिलता नहीं है। वो हमारे जो गांव में है, जैसे बात हुई थी कि मेल न्यूट्रिशन है किसी को, उनको आवश्यकता है, या क्रॉनिक इलनेस है, कोई ट्रीटमेंट चल रहे हैं, उनको सप्लीमेंट होता है, हम लोग देते भी हैं। ऐसा नहीं है कि पोस्ट ऑपरेटिव फेज में रिकवरी के लिए देते हैं। लेकिन और यहाँ पे भी अगर 10 दिन के लिए आपने एक सप्लीमेंट दे दिया, उसका इतना कोई नुकसान नहीं होना है, बट लेकिन उसका फायदा भी कितना हो रहा है ये नहीं पता है। दूसरा, आफ्टर ऑल इट इज कॉस्टिंग, अब आपको इसका खर्चा करना पड़ता है। अब कितने लोग भारत में इसका खर्चा कर सकते हैं, ये बात देखने वाली है। ठीक है, शहरों में ज्यादातर लोग अफोर्ड कर लेते हैं, वो आप लिखेंगे वो लेके खा लेंगे, बट जितना भी दवाई हम लिखते हैं और अगर आप खरीदने आज जाएं
हम लोग जब जाते हैं आज तब पता लगता है दवाई की क्या कीमत हो गई है आज। सिंपल से सिंपल दवाई भी काफी महंगी हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोगों की जेब पर भी इसका असर पड़ता है, और अगर उससे कोई उसका आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक नहीं देना है, आवश्यक है तो बिल्कुल देना है। और ज्यादातर प्रिस्क्रिप्शंस कोविड में जो चल रहे हैं प्रोटोकॉल, उसमें विटामिन सी और जिंकोविट बिल्कुल उसका पूरा हिस्सा है प्रिस्क्रिप्शन का। आप देख सकते हैं कोई भी प्रिस्क्रिप्शन। तो इसलिए खाली हम पेशेंट्स को दोष नहीं दे सकते। फिर नेचुरली फिर लोग क्या करते हैं कि भाई तुमको क्या दिया था, हम भी ले लेते हैं। फिर ये शुरू हो जाता है भारत में। अच्छा, भारत में हर आदमी तो डॉक्टर है, सब बताना शुरू कर देते हैं, नहीं तुम ये ले लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो वो है हमारी सोसाइटी की वो समस्या है। एकदम आपने सही कहा। और ये तो मैंने खुद देखा था सर कि एक प्रिस्क्रिप्शन जो है खूब वायरल हुई, जिसमें ये सभी चीज़ें लिखी हुई थी, विटामिन सी, जिंक और भी जो इम्यूनिटी बूस्टर्स थे, और वो हर किसी ने उसको फॉलो किया, हर किसी ने किया कि आपको ये तो लेना ही है कोरोना काल में। डॉक्टर डी.आर. राय, ये सर हुआ है। सर मैं अपना बताती हूँ कि मैं जो खाना खाती हूँ मुझे मालूम है वो कई बार संतुलित खाना नहीं होता है, इसीलिए मैंने मल्टीविटामिन लेना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे ये मालूम है जो डॉक्टर्स बता रहे हैं एक संतुलित खाना, क्योंकि मेरा जॉब प्रोफाइल ऐसा है मैं खा नहीं पाती हूँ, तो इसीलिए मैं जब भी खाती हूँ तो उसके साथ एक मल्टीविटामिन लेती हूँ। ये ठीक है सर? विमलेश जी ठीक कह रहे हैं कि जो अब आखिर ये सारा घूम फिर के हमारी बात वहीं पर आ जाती है कि ओवर यूज हो जाता है, और प्रिस्क्रिप्शन जो चल रहा है उसकी डुप्लीकेसी चलती रहती है, और ये जो वायरल हो गए हैं मैसेजेस उसके ऊपर आ रहा है। और ये बात मैं एक बार नहीं, मैं पिछले 10-15 साल से जहां भी किसी प्लेटफॉर्म पे जाता हूं, हर वक्त मैं एक बात को कहता हूं जो आज वहां पे आ रही है कि मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर अस इज इन माय कंट्री एवरीबॉडी इज अ डॉक्टर एक्सेप्ट ए क्वालिफाइड डॉक्टर। एवरीबॉडी इज अ डॉक्टर एक्सेप्ट ए क्वालिफाइड डॉक्टर। क्वालिफाइड डॉक्टर 3 बार सोचता है कि मैं इसको लिखूं या नहीं लिखूं। वो कहता है ये दवाई के ये साइड इफेक्ट होगा, लेकिन चलता फिरता राह चलता व्यक्ति आएगा और कहेगा भाई साहब ये खा लो, वो आदमी जाके खरीद लेता है, अरे मैंने ये खाया था तुम ये खा ले। तो मैं हर वक्त कहता हूँ मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर अवर कंट्रीज एवरीबॉडी इज अ डॉक्टर एक्सेप्ट ए क्वालिफाइड डॉक्टर, और जिसका हम खामियाजा आज भुगत रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कुछ लोगों की डाइट ज्यादा, फैटी डाइट ज्यादा है, वो मांसाहारी हैं, वो कुछ विटामिन वगैरह नहीं लेते हैं, तो मल्टीविटामिन की एक सब्स्टिट्यूट अगर आप लेते हैं उसका हम कभी नुकसान नहीं मानते, क्योंकि हर डॉक्टर, हमारे मेरे पैनलिस्ट दोस्तों ने सबने एक ही बात पे स्ट्रेस किया है, अगर हमारा आहार, हमारी खुराक संतुलित है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि 80% हमारी पॉपुलेशन बैलेंस डाइट नहीं अफोर्ड कर पा रही। कोई कुछ ज्यादा खा रहा है, कोई कुछ ज्यादा खा रहा है, तो बैलेंस डाइट भी नहीं है। तो हम अगर उस वक्त कई सब्स्टिट्यूट देते उसका कोई नुकसान। एक बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए सर? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए सर? भाई उसके हर मात्रा के अंदर आपको प्रॉपर इतना विटामिन खाना है। भारत के हिसाब से सर आप देखते हैं कि घर में क्या स्थितियां हैं, तो भारत के हिसाब से एक बैलेंस डाइट रोज, जैसे ब्रेकफास्ट है, लंच है, उसके बाद आपका डिनर है, टी टाइम भी आता है, तो इसमें हम क्या ले सकते हैं डेली? देखिए आप सवेरे आप ब्रेकफास्ट कहते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट के अंदर शुरू में कहा गया आप एक गिलास दूध लीजिए और सेब लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ लोग अगर एग्स लेते हैं, एग्स बॉईल करके ले लीजिए। आप दोपहर के अंदर दाल हो, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, 1-2 चपाती लीजिए, वो आपको बहुत बूस्ट करेंगी। नाइट के अंदर आप इसी प्रकार से बीच में इन बिटवीन आप थोड़ा फ्रूट सलाद से ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप जंक फूड ले रहे हैं वो आपकी बैलेंस होगी, गलत है। जितने भी जंक फूड को कंज्यूम कर रहे हैं वो ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो मैं कहता हूं हमारे परिवार के अंदर एक सिस्टम बना हुआ था कि सवेरे माँ जो है ना, सवेरे सवेरे मुझे याद है, मैं तो एक गांव से आता हूँ, हमें मुझे याद है माँ जो है लस्सी बना के दही का छोटा सा मक्खन और एक रोटी के ऊपर देती थी। हमें किसी वक्त हमने अपनी 50-60 साल की उम्र तक हमने एक गोली नहीं खाई। तो ये एक इम्यूनिटी जो बैलेंस डाइट की थी, लेकिन आने के बाद वक्त के साथ चीजें बदलती गई, बैलेंस डाइट सब खत्म हो गई है। एक तरफ लोग भागने लगे तो फास्ट फूड की तरफ चले गए, तो उसके खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। बिल्कुल एकदम सही कहा। और डॉक्टर ओपी यादव, इससे आप सहमत होंगे, जैसे डॉक्टर एमसी मिश्रा ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें घर घर में एक डॉक्टर बसता है, घर घर में सबका एक अलग ओपिनियन है, कोई ना कोई कुछ रिकमेंड कर देता है। तो सर ये जो मल्टीविटामिन की हम बात कर रहे हैं,
क्या है सर आपका ओपिनियन, कितनी मददगार रही जिन लोगों ने ये खाई है मल्टीविटामिन? आपका आंसर बड़ा एक लाइन में है, बिल्कुल मददगार नहीं हुई। लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहूँगा। हम लोग सब लोगों ने लोगों को ब्लेम डाल दिया, घर घर को ब्लेम डाल दिया, पब्लिक पे ब्लेम डाल दिया। लेकिन ये शुरू में जिंक का नाम तो शायद पब्लिक को मालूम भी नहीं था, ये डॉक्टरों ने ही शुरू किया। बिल्कुल नहीं था सर मालूम। तो ये आप नहीं भूलिए कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें फर्स्ट फेज में हमें इग्नोरेंस थी, टोटल इग्नोरेंस ऑफ मेडिकल प्रोफेशन। हम असहाय थे, तो जो भी लिटिल एनेक्डोटल एविडेंस मिला उसके बेसिस पे अच्छे इंटेंट से हम लोग मल्टीविटामिन, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक लिखने लग गए। उसके बाद पब्लिक के मन में फियर था, एप्रीहेंशन था, डर था। वो उसको जब उन्हें एक आधा प्रिस्क्रिप्शन मिल गया, उन्होंने उसको फैलाया और डर के मारे अपने आप लेने लग गए और फिर उसको एक्सप्लॉइट किया इंडस्ट्री ने और उसको फैला दिया। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई डोंट थिंक कि हम किसी एक के ऊपर ये डाल सकते हैं। ये एक अच्छे इंटेंट से शुरू की गई थी चीज। और सर इसमें एक और मेडिसिन को हमें नहीं भूलना चाहिए, एक और दवाई जो आइवरमेक्टिन, वो भी लोगों ने खूब खाई है सर, उसको भी प्रिस्क्राइब किया। ये भी शुरू तो डॉक्टरों ने की थी ना। हाँ। लेकिन उस टाइम हमारे पास हल्का एविडेंस आया। तो आप इस चीज को कभी भी, जब कैटास्ट्रोफिक इवेंट होती है जैसे कि पेंडेमिक्स होते हैं, एपिडेमिक्स होते हैं, इसमें ऑर्गेनाइज साइंस नहीं डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती। हम लोग बाद में बैठ के डिसीजन लेते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उस मोमेंट इन टाइम जब आप समुद्र में डूब रहे हैं तब आप नहीं कह सकते अरे तुम्हें प्लान करके ये करना था। So please keep that in mind when we are critical of the society, of the human thing and the governmental response. This was pandemic. The responses were immediate. उसमें कोई प्लानिंग नहीं हो पाई थी। अब हम लोग प्लान करके इसको मैसेज को फैलाएं कि ये चीजें बिल्कुल यूजलेस हैं और इनको हमें निकाल देना चाहिए। You are absolutely right सर, आपने सही कहा। और डॉक्टर अरविंद कुमार, मैं ये अब जानना चाह रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ओपी यादव सही कह रहे हैं कि अकेले इसमें जनता जिम्मेदार तो है नहीं। ये जो नई नई टैबलेट, साइंस की नॉलेज हर किसी को नहीं थी, या ये मैं यूँ कहूँ कि मुझे भी नहीं थी सर। कुछ टैबलेट्स पता थी, लेकिन जिंक ये तो पहली बार। तो फिर डॉक्टर्स ने सभी को रिकमेंड क्यों किया? डॉक्टर्स भी तो उसके लिए जिम्मेदार हैं। ये क्यों नहीं पिक्चर क्लियर की गई कि इन लोगों को जरूरत है, इनको नहीं है? विघ्नेश जी, इसका जवाब भी डॉक्टर यादव ने दिया था अपने रिप्लाई में कि देखिए, जब ये पैंडेमिक लास्ट ईयर शुरू हुआ था तो हम में से किसी को भी इसके बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं थी, और हर दिन हर हफ्ते कुछ नया नया नॉलेज आ रहा था और हम लोग तुरंत उस नॉलेज को इनकॉर्पोरेट करके उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे। तो जैसा उन्होंने कहा कि शुरू में कुछ एनेक्डोटल एविडेंस आई कि जिंक का कुछ रोल हो सकता है, विटामिन सी का रोल हो सकता है, तो उस समय शुरू के प्रिस्क्रिप्शंस में उस एविडेंस के बेसिस पे इसको लिख दिया गया। अब वो एक बार जब लिख दिया गया तो वो एक रूटीन बन गया और वो 1 साल से अब तक चला आ रहा है। लेकिन अब मेरे ख्याल से वो समय आ गया है कि हम इस प्रॉब्लम को प्रॉपर तरह से विजिट करें और ये कहें कि इन चीजों ने कोई फायदा नहीं किया है और इनको लेने के और न लेने के क्लियर कट इंडिकेशंस डिफाइन कर दिए जाएं। लेकिन विघ्नेश जी, मैं इसके साथ हमने क्या चीज फायदा नहीं कर रही है ये डिस्कस कर लिया। मैं आपसे एक चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगा, जो एक प्रूव्ड डेफिनेट इम्यूनिटी बूस्टर है, और मैं चाहूंगा कि उसके बारे में भी कुछ डिस्कशन हो जाए, और वो है पैनिक नहीं करना, सकारात्मक सोच रखना, जो एक प्रूव्ड चीज है जिससे हमारी इम्यूनिटी 100% बढ़ती है। अगर कोई व्यक्ति हर समय टेंस है, परेशान है, उसकी बिल्कुल नेगेटिव सोच है, तो ये एक साइंटिफिकली प्रूव्ड फैक्ट है कि जो लोग बहुत ही हाईली टेंस, एंग्शियस, नेगेटिव थिंकिंग वाले हैं, उनकी इम्यूनिटी लो होती है और उनको ये चीजें होने का खतरा ज्यादा है। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज हम देना चाहते हैं कि अगर आप अपनी सोच सकारात्मक रखेंगे, अगर आप अपने को टेंस, एंग्शियस, पैनिक मोड में नहीं रखेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, तो वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में कहीं ज्यादा मदद करेगी। और ये तो सर सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है, सबसे बड़ा।
आपने सही कहा सर। और ये बिल्कुल कॉस्ट नहीं करता, बिल्कुल कॉस्ट नहीं करता, और बिल्कुल इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। राइट सर, एकदम आपने सही कहा सर। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, आप सहमत होंगे सर, ये सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है और लोग इसी के बारे में भूल जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि स्ट्रेस को कम रखना हमेशा हर बीमारी के लिए से कहते हैं कि ये एक तरह का बूस्टर है, और कोई भी बीमारी से हमें अपने आप को बचाना, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे वो इन्फेक्शन हो, इन सब चीजों में स्ट्रेस अगर कम रहेगा तो हमारी बॉडी की जो एक कहते हैं मेटाबॉलिज्म है वो ज्यादा अच्छी काम करेगी। दैट इज नंबर वन, इट इज टोटली फाइन, एग्रीएबल, और इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। और इसीलिए कहा गया कि लाइफस्टाइल को जितना अच्छा रखेंगे सारी बीमारियां हमसे उतनी दूर रहेंगी। मगर दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, हम किसी पे कोई दोषारोपण के लिए थोड़ी ना बैठे हुए हैं, ना ही हम किसी की गलतियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आज की तारीख में क्या सही है, और यही डिस्कशन आज ये हो रहा है कि भाई अब ये नहीं करना है। वो एक इवॉल्विंग फील्ड है, जैसा कि हमारे और कोलीग्स ने कहा कि इस एवोल्यूशन प्रोसेस में ये पता चला, तो अगर पता चल गया है तो कम से कम अब तो मत ये गलती करो। बिल्कुल, इसमें ये सिर्फ डिस्कशन हो रहा है कि अब हमें ये नहीं करना है, और जो लोग ले रहे हैं कृपया उसको बंद कर दें, ना लें, और जो लोग नहीं ले रहे हैं उसको लेने की चेष्टा ना करें। आज का जो मैसेज है वो ये है, ये नहीं है कि किसने गलती की, डॉक्टर ने की पेशेंट ने की सरकार ने की, किसी की गलती नहीं है। ये एक समय था जिसके अनुसार ये सारी चीजें, और ये तो सर मैंने कहा, खुद कहा कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हमें आगे क्या करना है, इसीलिए शो हम लेकर आए हैं ताकि लोगों को इस बारे में डीपली नॉलेज होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।